dear kids, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our science book by Coral Publisher, and the name of our book is Periwinkle, a book of science and life, class 2. और आज हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है अ हाउस टू लिव इन। इस चैप्टर में हम हाउस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। लर्निंग आउटकम्स, डिफाइन अ हाउस, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ अ हाउस, describe building material, differentiate between पक्का house and कच्चा house, discuss type of houses। इन सब के बारे में हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउस के बारे में। हाउस क्या है? अ बिल्डिंग मेड टू लिव इन इज कॉल्ड अ हाउस। वो बिल्डिंग जिसमें हम रहते हैं उसे हम हाउस कहते हैं। When someone lives in a house, जब कोई घर में रहता है तो वो क्या बन जाता है? हाउस, वो होम बन जाता है, मकान से घर बन जाता है। अगर वो खाली है, उसमें कोई नहीं रहता, तो वो एक मकान है। और जब उसमें आकर लोग रहने लगते हैं तो वो मकान से क्या बन जाता है? घर बन जाता है। Our home keeps us safe, हमारा घर हमें सुरक्षित रखता है। किससे? बारिश से, गर्मी से, सूरज की गर्मी से, ठंड से, आंधी, तूफान और दुश्मनों से हमें सुरक्षित रखता है। और हमें किससे सुरक्षित रखता है? चोरों से और वाइल्ड एनिमल्स, मतलब जंगली जानवरों से। अगर आप अपने घर में हैं तो आप इन सब चीजों से सुरक्षित हैं। अ हाउस इज आवर बेसिक नीड, घर हमारी बेसिक नीड है। हम घर में आराम करते हैं, सोते हैं, अपनी चीजों को स्टोर करते हैं, रखते हैं, और हम क्या करते हैं? घर में खाना बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में। उन सामानों के बारे में पढ़ेंगे जो एक घर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्रिक्स, ब्रिक्स कहते हैं ईंटों को। ईंट, सीमेंट, iron, timber, bamboo, stones and straw are the materials which are used for building a house। घर को बनाने के लिए हमें ईंट, सीमेंट, लोहा, बैम्बू मतलब लकड़ी, ईंट, पत्थर, सीमेंट, सरिया, बैम्बू, ये सब क्या है? वो मटेरियल्स हैं जो एक घर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, जब आप घर बनाते हैं तो सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, सरिये का, बैम्बू का इस्तेमाल मतलब लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं खिड़की बनाने के लिए। ईंट, रेत, मार्बल के फर्श बनते हैं, और टाइल्स का हम इस्तेमाल करते हैं एक घर को बनाने के लिए। तो इन सब सामानों को क्या कहा जाता है? बिल्डिंग मटेरियल्स कहा जाता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में। घर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स यूज देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। अभी हमने बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ा। तो दो तरह के हाउस होते हैं, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। इन दोनों घरों को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल यूज होता है। कच्चा हाउस बनाने के लिए अलग मटेरियल यूज होता है, जैसे बैम्बू, स्ट्रॉ, ये सब। और पक्का हाउस बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सीमेंट, आयरन, ब्रिक, मार्बल, ये सब चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कच्चा हाउसेस के बारे में। अ कच्चा हाउस इज मेड ऑफ मड, बैम्बू एंड स्ट्रॉ। जो कच्चा मकान होता है वो मिट्टी, लकड़ी और स्ट्रॉ से बनता है। कच्चा हाउस क्या है? उसकी स्लोपिंग रूफ्स होती हैं जिससे पानी नीचे की तरफ आराम से गिर जाता है। देखिए, ऐसे बारिश हुई, स्लोपिंग रूफ्स है तो पानी आसानी से नीचे आ जाता है। लेकिन जो इस तरह के हाउस होते हैं, कच्चा हाउस, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ये क्या कहलाते हैं? ये टेम्परेरी हाउस कहलाते हैं। अ हट इज अ कच्चा हाउस। झोपड़ी क्या है? एक कच्चा हाउस है।
Now science in context. There is heavy rainfall and snowfall on hills. Houses on hills have sloping roofs to let the rainwater or snow fall off easily, but their roofs are made of iron and obsidian sheets. These materials are stronger than bamboo and straw. Now we will learn about पक्का houses. अब हम पक्का हाउस के बारे में पढ़ेंगे. A पक्का house is made of bricks, cement, iron and timber. जो पक्का हाउस होता है वो ईंट, पत्थर, सरिये और टिम्बर से मिलकर बनता है. पक्का हाउस हैव फ्लैट कंसर्न टेरेस. जो पक्का हाउस होता है उसकी जो छत होती है वो सीमेंट की बनी होती है और बिल्कुल फ्लैट होती है. These houses are very strong. और इस तरह के घर बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं. मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग such as flat and bungalow are पक्का houses. मल्टी स्टोरी मतलब एक के ऊपर एक घर, 2 मंजिला, 3 मंजिला, और जो बंगलो होते हैं ये क्या है, ये पक्का हाउस के एग्जाम्पल्स हैं. House can be divided as temporary house and permanent houses. Houses भी temporary houses होते हैं और permanent houses होते हैं. 2 भागों में बांटे गए हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमानेंट हाउसेस के बारे में. अ परमानेंट हाउस इज अ प्लेस वेयर अ पर्सन लिव्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. परमानेंट हाउस वो घर है जहां पर कोई इंसान बहुत लंबे समय के लिए रहता है. पक्का हाउसेस, बंगलोज एंड अपार्टमेंट आर परमानेंट हाउस. बंगला कहते हैं ना, बंगला जो है वो क्या है, परमानेंट हाउस है. और फ्लैट्स जो होते हैं ये भी परमानेंट हाउसेस होते हैं. दे कैन नॉट बी रीलोकेटेड. अब हम पढ़ेंगे टेम्परेरी हाउसेस के बारे में. टेम्परेरी हाउस वो है जो कुछ समय के लिए हम बनाते हैं और फिर हम उसे नष्ट कर देते हैं. अ टेम्परेरी हाउस कैन बी रीलोकेटेड. टेम्परेरी हाउस एक बार बनाते हैं, उसे इकट्ठा करते हैं, फिर दोबारा बना लेते हैं उसको. इट इज नॉट मेड टू लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम. टेम्परेरी हाउस ज्यादा समय तक रहने के लिए नहीं बनाए जाते. यूजुअली टेम्परेरी हाउस आर नॉट पक्का हाउस. जो टेम्परेरी हाउस है वो पक्का हाउसेस नहीं होते. टेंट्स, इग्लू, कैरावन्स एंड हाउस बोट्स आर टेम्परेरी हाउसेस. तो इग्लू, टेंट, कैरावन्स एंड हाउस बोट्स ये क्या है, ये सब टेम्परेरी हाउस है. जो लोग कैंपिंग पे जाते हैं या स्काउट्स गाइड्स जो होते हैं या हमारे सोल्जर्स होते हैं, ये टेम्परेरी हाउस यूज करते हैं जिसे हम टेंट कहते हैं. तो वो अपनी सुविधा के लिए, अपने आराम करने के लिए उसे बनाते हैं. वो मोटे कपड़े का बना होता है टेंट, और थोड़ा टाइम आराम करने के बाद या 1-2 दिन उसमें रहने के बाद वो उसको फिर पैकअप कर लेते हैं, फिर आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, फिर उसे दोबारा बनाते हैं, फिर उसे पैक कर लेते हैं. A tent is made of canvas which is a strong cloth. देखिए मैंने अभी आपको बताया कि टेंट कपड़े का बना होता है जिसे कैनवास कहते हैं. ये एक मजबूत कपड़ा होता है जो इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है. A caravan is a house made on wheels. देखिए a house on wheel जिसे हम कैरावान कहते हैं. It is drawn by bullocks और horses. ये बैल और घोड़ों द्वारा चलाया जाता है. These days a caravan is a van type vehicle. It can be driven from one place to another. आजकल क्या है, कैरावन एक वैन की तरह इस्तेमाल किया जाता है जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जाता है और इसे इंसान ही ड्राइव करते हैं. A houseboat is a house on a boat. Houseboat वो घर है जो कहाँ पर बनाया जाता है, बोट पर बनाया जाता है. It is made of wood. और ये किससे बना होता है, लकड़ी से बना होता है. It easily floats on water surface. और ये पानी पर बहुत आसानी से चलता है, मतलब पानी के ऊपर चलता है. क्या, हाउसबोट. एंड इग्लू इज अ हाउस ऑफ स्नो. इग्लू क्या है, बर्फ का बना हुआ घर है. पीपल हु लिव इन वेरी कोल्ड रीजन मेड हाउसेस ऑफ स्नो.
वो लोग जो बहुत ज्यादा ठंडी जगह पर रहते हैं, बर्फीली जगहों पर रहते हैं, वो क्या बनाते हैं, बर्फ से घर बनाते हैं जिसे इग्लू कहते हैं। एंड इग्लू कैन बी बिल्ट इन अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में इग्लू बनकर तैयार हो जाता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ रूफ। अब हम घर की अलग अलग छतों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अ रूफ में have a flat roof और a sloping roof। घर की जो छतें होती हैं या तो वो फ्लैट होती है या फिर वो स्लोपिंग होती है। House in place that receive heavy rainfall और snowfall have a sloping roof। वो जगह जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है या बर्फ गिरती है, वहां पर जो मकान बने होते हैं उनकी जो छतें होती हैं वो कैसी होती है, स्लोपिंग होती है। House in a plain area that receive less rainfall have a flat roof। वो घर जो प्लेन जगहों पर बने होते हैं और वहां पर बहुत कम बारिश होती है, वहां की छतें कैसी होती हैं, फ्लैट होती हैं। नाउ रैप अप। तो चलिए जितना हमने चैप्टर में पढ़ा जल्दी से उसको रिवाइज करते हैं। अ हाउस इज आवर बेसिक नीड। हाउस हमारी बेसिक नीड है। A house keeps us safe from rain, heat, storm and our enemies. We feel safe in our house. Brick, cement, iron rod, timber, sand and bamboo are building materials. Pakka houses are made of cement, bricks, iron and timber. Kacha houses are made of bamboo, mud and straw. A permanent house is made to live for a long time. A temporary house can be relocated. Tents, igloos, houseboats and caravans are temporary houses. Now time to check your progress. तो चलिए सबसे पहले हम एक्सरसाइज ए करेंगे और एक्सरसाइज का नाम है टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें सही ऑप्शन पर टिक का निशान लगाना है। सबसे पहला, विच ऑफ दीज इज नॉट अ बिल्डिंग मटेरियल? गोल्ड, आयरन और टिम्बर, इनमें से बिल्डिंग मटेरियल क्या नहीं है? तो सही आंसर है गोल्ड। नंबर 2, आवर होम कीप्स अस सेफ फ्रॉम। हमारा घर हमें सुरक्षित रखता है, किससे? रिलेटिव से, एनिमी से या फ्रेंड से। तो सही ऑप्शन है एनिमीज, मतलब दुश्मनों से। नंबर 3, अ टेंट इज मेड ऑफ। टेंट किससे बना होता है? स्नो, स्ट्रॉ या कैनवास। तो सही ऑप्शन है कैनवास। नंबर 4 and number 5 you have to do by yourself. Now exercise B, fill in the blanks with the appropriate words given in the bracket. अब हमें fill in the blanks करनी है। ब्रैकेट में 2 वर्ड दिए हुए हैं, तो सही वर्ड को चुनकर हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। नंबर 1, अ डैश इज मेड ऑफ थिक क्लॉथ। मोटे कपड़े से बना होता है क्या? टेंट या हट? तो सही वर्ड है टेंट, TENT, टेंट। नंबर 2, अ डैश हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, आयरन, सीमेंट एंड टिम्बर। कौन सा मकान ईंट, पत्थर, सीमेंट, टिम्बर और लोहे से बनता है? कच्चा हाउस या पक्का हाउस? तो सही वर्ड है पक्का, PUCCA, पक्का। नंबर 3, अ डैश हाउस इज अ टेम्परेरी हाउस। कच्चा हाउस या पक्का हाउस? कौन सा हाउस टेम्परेरी हाउस है? तो सही वर्ड है कच्चा। तो हम यहाँ लिखेंगे KUCHCHA, कच्चा हाउस। नंबर 4, हाउस ऑन डैश हैव स्लोपिंग रूफ। हिल्स और प्लेन्स। हिल्स और प्लेन्स में से कौन से घरों की जो रूफ होती है वो स्लोपिंग होती है? तो सही वर्ड है हिल्स। तो हम यहाँ लिखेंगे HILLS, हिल्स। नंबर 5, अ हाउस मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ इज अ। जो घर मिट्टी और स्ट्रॉ से मिलकर बनता है वो बंगलो होता है या हट? तो सही वर्ड है हट, HUT, हट। नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज C, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स।
अब स्टेटमेंट पढ़नी है, अगर वो सही है तो हम ट्रू लिखेंगे, गलत है तो हम फॉल्स लिखेंगे। नंबर 1, अ हाउस बोट इज अ हाउस ऑन व्हील्स। हाउस बोट वो घर है जो व्हील्स पर होता है। नो, दिस इज रॉन्ग, तो हम यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे। नंबर 2, अ टेंट इज अ टेम्पररी हाउस। टेंट एक टेम्पररी हाउस है, बिल्कुल सही बात है, हम यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। नंबर 3, अ हट इज मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। जो झोपड़ी है वो मिट्टी और स्ट्रॉ से मिलकर बनती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। My dear kids, number 4 and number 5 you have to do by yourself. My dear kids, in this chapter we have learned about different type of houses. I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye bye.